नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें सारे तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो एज मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट हमने किए थे बेसिक्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स करते कैसे हैं और होता क्या है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने फाइंड आउट किए थे पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रूफ दैट वाले कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, अगर u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र वाई वाई स्क्र जेड प्लस जेड स्क्र एक्स, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो यू एक्स यू वाई यू जेड मीन्स यू एक्स का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका u का, uy means partial derivative with respect to y with respect to z, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। लेट अस टेक u। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब हमने इसका क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एज वी नो एक्स स्क्वायर वाई में वाई क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। वाई स्क्वायर जेड क्या है, दोनों ही कांस्टेंट्स है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्रीट होगा कांस्टेंट, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही लेट अस फाइंड आउट कर्ल यू बाय कर्ल वाई। तो फर्स्ट टर्म में विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्रीट कांस्टेंट, और वाई का डेरिवेटिव इज 1। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड z रिमेन एज इट इज, एंड z स्क्वायर x दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव दैट इज कर्ल u बाय कर्ल z। तो यहाँ पे एक्स स्क्र वाई क्या हो गए, दोनों कांस्टेंट्स, वैल्यू बिकम 0। वाई स्क्र कांस्टेंट, z का डेरिवेटिव इज 1 प्लस जेड स्क्र का डेरिवेटिव इज 2z इंटू एक्स। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2yz, और यहाँ पर वैल्यू आ गई वाई स्क्र प्लस 2z एक्स। अब क्वेश्चन में हमने प्रूफ क्या करना था कि यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड, तो ये हमारा हो गया यू एक्स यू वाई एंड दिस वन इज योर यू जेड। अब यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड किसके इक्वल हमने प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड। तो हमने प्रूव क्या करना है कि यू एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमने यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2xy प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 2yz प्लस वाई स्क्र प्लस 2z x. So we can rearrange it x square plus y square plus z square प्लस हम लिख सकते हैं 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब बात करते हैं अगर v किसके इक्वल है, वी आर के। अब इस तरह से जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अगर v क्या है, अब इफ v इज इक्वल्स टू f ऑफ r मीन्स v इज अ फंक्शन ऑफ r, एंड आर स्क्र की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। मीन्स v तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब r भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, y के ऊपर एंड z के ऊपर। मीन्स x y z हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया r। r के ऊपर कौन आगे नेक्स्ट कौन डिपेंड कर रहा है, v। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए v एंड r। अब मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जब भी फंक्शन होगा,
अगर इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन का एंड देन इट्स वैल्यू, मींस एफ ऑफ आर का अगर हमने डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे v किसके इक्वल है, एफ ऑफ आर के। अब हमने क्या निकालनी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, दैट इज वी एक्स एक्स, वी वाई वाई, वी जेड जेड। इसका मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम वी एक्स एक्स निकालने से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x अदर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब कर्ल v बाय कर्ल x हमने निकालना है, बट यहाँ पे फंक्शन किसका है, r का है। अब r किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो फंक्शन पहले डिफरेंशिएट होगा, तो एफ आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश आर। जैसे हमारे पास साइन आर है, तो अगर साइन आर का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, कॉस आर एंड देन आर का डेरिवेटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन कुछ भी डिफाइंड नहीं है, उसे एक जनरल फंक्शन ले लिया, एफ की फॉर्म में हमने लिख लिया, एफ आर का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश आर। अब आर आगे डिपेंडेंट फंक्शन है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। इसी तरह हमसे वी y की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश आर कर्ल आर बाय कर्ल y। And in a same manner, we can find out the first derivative with respect to z, and that is f dash r curl r by curl z. अब you can see in each partial order हम क्या लिख रहे हैं, कर्ल r by कर्ल y, कर्ल r by कर्ल x, कर्ल r by कर्ल z। तो ये वैल्यू भी हमने निकालनी है, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट इज गिवन टू यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ आर क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है, तो अगर हमने आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, आर स्क्वायर का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर टू आर, और आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और जेड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और बोथ वैल्यू बिकम्स 0। अब तुम बोलोगे कि ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने 2r कर्ल आर बाय कर्ल एक्स कैसे ले लिया, तो एक सिंपल सी बात करते हैं, हम जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते थे, अगर हमारे पास वैल्यू क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, अब y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल था किसके ऊपर, x के ऊपर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, 2y dy बाय dx, राइट। और 2xy के ऊपर क्या होता था, x y के ऊपर प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होता था, dy बाय dx प्लस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। तो जब भी हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पहले उसकी पावर डिफरेंशिएट होती है तो उसका बेस। सेम यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेम कंसेप्ट, हम यहाँ पे पार्शियल भी क्या है हमारा, बेसिकली तो डेरिवेटिव ही है, तो पार्शियल हम क्या करते हैं, दूसरे जो वेरिएबल है उनको ट्रीट करते हैं कांस्टेंट। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r कर्ल r बाय कर्ल x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, और y स्क्वायर और z स्क्वायर क्या बन गए, 0, बिकॉज भी हम क्या ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r कर्ल r बाय कर्ल y। अब एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2y, और जेड स्क्वायर कितना हो गया, 0। Now can we write 2r curl r by curl x as curl r by curl x is equals to 2x by 2r? Definitely हम इस 2r को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे दी अदर साइड। अब 2 क्या है, कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कर्ल r बाय कर्ल x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x बाय r।
और इसी तरह यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, वाई बाय आर। एंड सिमिलरली वी कैन राइट कर्ल आर बाय कर्ल जेड इज इक्वल्स टू जेड बाय आर। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी आ गई। अब इसे अगर हम देते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3, तो इक्वेशन 1, 2, 3 क्या बन जाएगी हमारे पास। So we can write it as Vx is equals to f dash r into x by r। ऐसे ही Vy हमारे पास हो गया f dash r y by r। अब आ गया Vz is equals to f dash r z by r। अब गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है मीन्स हमने जो प्रूव करना है वो क्या है, वी एक्स एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स मीन्स डबल डेरिवेटिव हमने लेना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वी एक्स को फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी एक्स एक्स का मतलब क्या होता है कि कर्ल स्केयर वी बाय कर्ल एक्स स्केयर, और कर्ल स्केयर वी बाय कर्ल एक्स स्केयर को कैसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल वी बाय कर्ल। डेल्टा भी बोल देते हैं कि डेल्टा वी डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये सिंपल बोलने की बात है, लिखना यही है। डी रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डिनरी को, और ये जो कर्ल है या डेल्टा है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस वन कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। अब कर्ल वी बाय कर्ल एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स एफ डैश आर इंटू एक्स इंटू 1/r। इस तरह से लिखने का मेरा एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि अब हमने क्या करना है, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो एफ डैश आर है ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ आर है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिपेंड करेगा, तो ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। एक्स तो फंक्शन है ही है एक्स का, और 1/r भी क्या है, अगेन आर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड के ऊपर, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। इट मीन्स हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, हमारे पास 3 टर्म्स है। और डेरिवेटिव ऑफ 3 टर्म्स अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोई भी लेना है, और हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि 2 टर्म्स को हमने क्या रखना है एज इट इज, और डेरिवेटिव ले लेना है थर्ड टर्म का। तो फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और थर्ड को हमने रख लिया, तो हमने किसका ले लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रख लिया, और फर्स्ट का ले लिया डेरिवेटिव। तो इसी वे से हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स, और ये आ गया हमारे पास एफ डैश आर इंटू एक्स इंटू 1/r। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, तो एफ डैश आर एज इट इज, एक्स भी एज इट इज, 1/r का लेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव। अब 1/r को वी कैन राइट r रेज टू पावर -1। अब जो हमारी सेकंड टर्म है, अब इसमें क्या लिखे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म लिख लिया ऐसे ही, और थर्ड टर्म भी लिख लिया हमने ऐसे ही, और किसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव। सेकंड एंड हमने थर्ड लिख दी एज इट इज, और क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ डैश आर। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिख लिया। ओके जी, अब करते हैं 1/1 इनका डेरिवेटिव। तो एफ डैश आर एज इट इज इंटू एक्स एज इट इज। अब आर इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 मीन्स एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला ये लग गया आपका, -2। अब आर तो क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंड है, तो आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पार्शियल कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म कंप्लीट। अब कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारी टर्म क्या बन गई, एफ डैश आर इंटू 1/r प्लस, अब एफ डैश का डेरिवेटिव
तो एफ डैश ऑलरेडी है, फिर से इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन गया एफ डबल डैश आर, और आर क्या है, डिपेंडेंट है, सो कर आर बाय कर एक्स, एक्स इंटू 1/r. So we can write it now minus x, r minus 2 को हम लिख लिया डिवाइड बाय आर स्केयर, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स बाय आर इंटू एफ डैश आर, तो ये तो वैल्यू बन गई हमारी ये, राइट। अब सेकंड टर्म क्या है, वो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। अब थर्ड टर्म क्या है, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स क्या होगा हमारा, एफ डबल डैश आर एक्स बाय आर इंटू एक्स बाय आर। अब next term is, we can write it as minus x square r cube f dash r plus 1 by r f dash r plus x square r square f double dash r. अब इन दोनों टर्म्स में मैंने ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखी हैं, इन दोनों टर्म्स में यू कैन सी हियर एफ डैश आर दोनों क्या है, कॉमन है, सेम है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड, तो इनसाइड वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्र बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर प्लस एक्स स्क्र बाय आर स्क्र एफ डबल डैश आर। एंड नाउ इन दोनों टर्म में आर क्यूब क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र एंड अदर टर्म्स विल बी सेम, विल बी सेम, तो ये सेम सेम आ गया। अब so we can write it as r square minus x square by r cube f dash r plus x square by r square f double dash r। तो ये तो डेरिवेटिव है हमारा, डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, v y means double derivative, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे आर क्यूब आर स्केयर एज इट इज रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्केयर है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर एफ डैश आर, एक्स स्केयर था तो ये क्या बन जाएगा आपका वाई स्केयर बाय आर स्केयर एफ डबल डैश आर, और अगर विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, z करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्केयर माइनस जेड स्केयर बाय आर क्यूब एफ डैश आर प्लस z स्केयर बाय आर स्केयर एफ डबल डैश आर। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन में क्या है, क्या प्रूव करना है कि अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो लेट अस सी क्या ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो v डबल डेरिवेटिव with respect to x, v with respect to double derivative y and second order z is equals to, अब देखो तीनों टर्म्स में, तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे ये जो टर्म है क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी समय में, क्योंकि एफ डैश आर क्या है, कॉमन है, तो एफ डैश आर कॉमन आ गया। और इनसाइड क्या है, देखो आर क्यूब सभी के डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन राइट आर क्यूब, आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, आर स्केयर ऐड हो जाएंगी सभी टर्म, आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस जेड स्केयर, और यहाँ पे भी क्या है, आर स्केयर डिनोमिनेटर में सेम है और न्यूमरेटर टर्म सभी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव आर। अब यहाँ पे आर स्केयर कितना हो गया, 3r स्केयर माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर डिवाइड बाय आर क्यूब एंड एफ डैश आर। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके इक्वल गिवन था, दैट इज आर स्केयर इंटू एफ डबल डेरिवेटिव
आर, तो वी कैन सी आर स्केयर क्या हो गया, कैंसर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3r² माइनस आर स्केयर क्या बन गया, 2r² बाय आर क्यूब एफ डैश आर प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर, एंड देन आर स्केयर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एट रिजल्ट क्या आ गया, 2/r एफ डैश आर प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट ऑफ आर। सो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। लेट अस सी, यस, डबल डेरिवेटिव r प्लस 2/r फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ r, सो दैट इज द रिजल्ट, दैट इज राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक फंक्शन गिवन है v, जो डिपेंड फंक्शन किसका है, r का फंक्शन है, v वेरिएबल है, जो फंक्शन किसका है, r का है, और r क्या है आगे, आपका फंक्शन है किसका, r वेरिएबल ऑफ x y एंड z, और इनका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं v का विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आना चाहिए रिजल्ट, f डबल डैश r प्लस 2/r f डैश r। तो ये हमने प्रूव किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट these two questions. If you feel you understand this topic, so like and share with your friends. Thank you so much and have a nice day.